नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पेस एजुकेशन हब में। और निष्ठा प्रशिक्षण के FLN 3.0 कोर्स की 7वां कोर्स आ चुका है, जिसका नाम है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ ये पूरे प्रदेशों के लिए ज़रूरी है। और इसमें प्रश्नोत्तरी में 60 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें तीनों जो आप करते हैं प्रश्नोत्तरी, तो यदि फर्स्ट में आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो सेकंड थर्ड में कर सकते हैं। इस प्रकार 60 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, जिसमें से आप 20 में से 20 अंक ले सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। तो आइए प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो सही उत्तर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। तो नकारात्मक प्रश्न है, उत्तर तीसरा सही है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दूसरा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं। सही उत्तर है 1369, थर्ड नंबर का ऑप्शन, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। जो चौथा ऑप्शन है, इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FFL मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। पहले ही ऑप्शन, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना सही है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, इसके ऊपर टिक करेंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। चौथा ऑप्शन सही है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत में के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं। तो 36 जो भाषाएं हैं वो हमारे भारतीय स्कूल में 36 प्रकार की भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, वह बच्चे उतना ही जल्दी सीखेंगे, ये भ्रांति है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। तो उत्तर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये नकारात्मक उत्तर है, तो यहाँ हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। तो सही उत्तर जो है वह परिचित भाषा। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है और इसे हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह बात आई NCF 2005 में। NCF 2005 में यह बात कही गई, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया था। यहाँ ऑप्शन दिए हैं, भारत का संविधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCF 2005। तो भारत का संविधान जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर RT 2009 भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमारा सही ऑप्शन जो है सेकंड, भारत का संविधान, ये हमारा सही उत्तर है। तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। यह जो है सही नहीं, शर्त सही नहीं है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। पहला ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो आंसर जो है, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। तो L1 यानी लैंग्वेज 1 पहली भाषा जो है बच्चे की समझ की भाषा जो है उसे हम L1 कहते हैं। और इस प्रकार
इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, गलत कथन चुने। तो ये 4 जो कथन, इसमें गलत कथन चुनना है। तो चौथा जो ऑप्शन है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, यही एक जो कथन है गलत है। बाकी के जो ऊपर के 3 सही हैं। तो इस नीचे वाले चौथे के ऊपर हम टिक कर देंगे कि मातृभाषा अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, इसके ऊपर टिक करेंगे, यही गलत कथन है। और इसके बाद फिर हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसे क्या कर जिससे कमला सहज महसूस कर सके। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। कमला के साथ गतिविधि पर आधारित अंग्रेजी के कुछ गीत गाएंगे, पहले दिन से ही हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ सही आंसर देखते हैं। हमारा जो सही आंसर वो पहला है, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है तो ये ही सही है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक का अभ्यास करना, इस पर टिक करेंगे। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का क्या उद्देश्य है। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना, चौथा ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। तो रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है, कठिनाई महसूस करेगा, टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। तो पहला ऑप्शन, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे, टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी भाषा अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो सही आंसर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा सही है। आपके आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। और लास्ट ऑप्शन, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो, टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। तो अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह गलत वाक्य है, इस पर टिक करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, गलत कथन चुने। तीसरा, जो मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है, इसके ऊपर टिक करेंगे, यही गलत कथन है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। तो आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ क्या है। तो किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना बहुभाषिकता कहलाता है, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ सही है, टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे और बहुभाषिकता का अर्थ क्या है, ये प्रश्न आ चुका है। किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, ये प्रश्न जो है 2 बार आया है, इसको टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल होता है, वह कठिनाई नहीं क्षति नहीं हो पाती, तो टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषा बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाती चाहती, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। इस प्रकार हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन से ज़्यादा देखे हैं और जब 20-20 हो जाते हैं आप सबमिट करेंगे तो आप उसके बाद अपना स्कोर देख सकते हैं। और हमने यहाँ 20 में से 20 अंक को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हम एक बार रीडो करते हैं, फिर से देखते हैं आगे के प्रश्नों को। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो गलत वाक्य जो है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, थर्ड ऑप्शन है, टिक करेंगे, सही। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुने। गलत कथन तीसरा है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है, इसके ऊपर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। तो ये ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषताएं नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है, कक्षा में किसी एक भाषा का
प्रभुत्व होना, तो ये विशेषता नहीं है बहुभाषी शिक्षण की, इसे टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है, तो वह शिक्षण का माध्यम कहलाती है। चौथे ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है? कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, तो ये बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे। भारत में 2011 की जनगणना से बात उभर कर इसके सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है और इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 1369। 1 3 6 9, चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो परिचित भाषा, जो हमारी परिचित भाषा होती है, उससे हम ज्ञान का सृजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। और रोज़मर्रा के जीवन में हमसे से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मिली जुली भाषा का, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा, जो पहले ऑप्शन है यही सही है कि बच्चे की समझ की भाषा जो होती है उसे हम L1 यानी कि प्रथम भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच भाषा को कहा जाता है लिंक भाषा, पहले ही ऑप्शन है हमारा यहाँ सही है, लिंक भाषा के ऊपर हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना, तो हम सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। UDISC के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो UDICS के अनुसार 36 भाषाएं हमारे स्कूलों में शिक्षण का माध्यम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों तब लिंक भाषा का उपयोग किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसके ऊपर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? सेकंड ऑप्शन, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना सही। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है यह, तो सेकंड ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? सेकंड ऑप्शन, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार हमने जो है 60 क्वेश्चन यहाँ पर किए थे और आपको केवल वहाँ से 20 क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट टाइम में। यदि आप 15 से अधिक अंक पाते हैं तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं और आप अपना स्कोर देखते हैं। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन किए हमें 20 में से 20 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है।